हेलो लियोज, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लियोज, और आपके लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड ट्रैवलिंग। और एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मुझे एक दो चीज़ें बोलता है। सबसे पहली चीज़ हो सकता है कि कुछ लियोज कोई चीज़ अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में या अपनी पर्सनल लाइफ में एंड करना चाह रहे हैं। नीचे ट्रैवलिंग का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि एक शिफ्ट आप डीपर लेवल पे लाना चाह रहे हैं या आ रहा है। ये शिफ्ट किसी भी लेवल पे हो सकता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। फिजिकल लेवल पे है तो हो सकता है आप फिजिकली दूर जाना चाह रहे हैं या एक फिजिकल डिस्टेंस आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप में आ रहा है, आप ऐसा करना चाहते हैं, या फिर इमोशनल मेंटल भी डिस्टेंस हो सकता है। और कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि वो एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, वो अपनी लाइफ में हो सकता है करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफर कर सकती है, बट डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मुझे कहता है या तो कोई चीज़ आप एंड कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ आप शुरू करना चाह रहे हैं। उसमें थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। डिलेज हो सकते हैं, थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं। एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं आप, एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाह रहे हैं लेकिन नहीं रख पा रहे हैं। और यहाँ पे द सन एंड लेटिंग गो के भी कार्ड हैं। द सन रिवर्स है तो सन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो में। ब्राइटनेस इंडिकेट करता है, रेडियंस इंडिकेट करता है, पॉजिटिविटी इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पे सन रिवर्स है तो हो सकता है कि इतनी ज़्यादा एक एनर्जी है आपके पार्टनर की कि आप टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं। या हो सकता है कि आपके माइंड में क्लैरिटी है बट फिर भी आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि सन कहीं ना कहीं क्लैरिटी की भी बात करता है एंड ये सन नई बिगनिंग की भी बात करता है। और यहाँ पे भी हमने देखा कि एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है तो कोई नई बिगनिंग मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कार्ड्स आपकी तरफ से, आपकी एनर्जीज़ में जो आप करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि क्लैरिटी है बट फिर भी आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। और ऐसा होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं, हम चीज़ों को देख के भी अनदेखा कर देते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ों को या तो आप लेट गो करना चाह रहे हैं या आपको लेट गो करना चाहिए एक नई बिगनिंग के लिए, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाने के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से टू मच एनर्जी मुझे दिख रही है। टू मच एक पॉजिटिविटी भी कभी कभी ठीक नहीं होती है, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने हर रीडिंग में आपको बोला है। तो कहीं ऐसी सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये सितंबर मिड से लेके सितंबर स्टार्टिंग से लेके सितंबर मिड तक हो सकती हैं। और इसकी वजह से या अदरवाइज हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ सितंबर आप रिलेशनशिप में से विड्रॉ कर लें। इतने इनिशिएटिव्स, इतने एक्शन आप ना लें, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नीचे यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद आप अपनी पावर, अपना कंट्रोल वापस लाना चाहते हैं। शायद आपने बहुत ज़्यादा दे दिया है, या हो सकता है आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने बारे में नहीं सोचा, और सितंबर एंड में या सितंबर मंथ में आपको लगता है कि भाई आपने टू मच ही कर दिया है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। कुछ लियोस के लिए हो सकता है। और इन जनरल कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट और कहीं एक अपनी पावर से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आप विड्रॉ कर रहे हैं, शायद आप वो वापस लाना चाहते हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो लियोज आपके पार्टनर के लिए देखें तो सबसे पहले कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड कॉन्शियसनेस। और 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है सितंबर स्टार्टिंग में या सितंबर मंथ में कोई चीज़ है जो आपके पार्टनर बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके लिए, जो सिचुएशन में आप लोग हैं उसके लिए, या
जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में और वो बहुत टाइटली उसको पकड़ के बैठे हैं, वो शो नहीं कर रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर से अगेन बहुत गुस्सा महसूस कर रहे हैं। ये कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्यार है उनके मन में लेकिन वो शो नहीं कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मनी फाइनेंसेस भी हो सकते हैं कि उनके पास है लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि कोई चीज़ आपके पार्टनर के पास है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, जो नहीं वो आपको दे रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। नीचे कॉन्शियसनेस का भी कार्ड मुझे वही चीज़ कह रहा है कि वो आंखें बंद करके कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की सोच रहे हों, थोड़ा सा योगा मेडिटेशन में ज़्यादा फोकस कर रहे हों। और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स रिवर्स एंड कंडीशनिंग का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि वो और लोगों से बातचीत कर रहे हों, अपने फ्रेंड से ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हों, अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि 3 ऑफ कप्स रिवर्स है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, फ्रेंड से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो फ्रेंड सर्कल और जो भी लोग हैं कनेक्टेड इस रिलेशनशिप से रिलेटेड उनको अवॉइड कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगेन मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर किसी और से भी बातचीत कर रहे हैं आपके अलावा। ये लव ट्रायंगल भी इंडिकेट करता है 3 ऑफ कप्स। तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स रिवर्स एंड द आउटसाइडर के भी कार्ड हैं। किंग ऑफ कप्स रिवर्स अगेन 2 चीज़ें बोलता है, या तो वो बहुत ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं या उनके मन में बहुत प्यार है लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। और मुझे सेकंड ऑप्शन ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आउटसाइडर का भी कार्ड है कि उनके मन में प्यार है लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। और द आउटसाइडर मुझे कहता है कि या तो वो आपकी तरफ से एक रिजेक्शन महसूस कर रहे हैं या वो खुद ही आपको अवॉइड कर रहे हैं। और यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है लियोस। तो हो सकता है कि आप विड्रॉ करें और इस विड्रॉल को रिजेक्शन समझें और वो ऐसा सोचें कि भाई आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी ये उनकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। हो सकता है आप या वो आपको ब्लॉक करें। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है ब्लॉक करने का, तो ये भी आउटसाइडर का कार्ड मुझे दिखा रहा है। और अब देखते हैं कि सितंबर मंथ में क्या हो रहा है लियोस। तो सितंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं द रनर, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स एंड न्यू विजन। और व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि हो सकता है कुछ टाइम से इस रिलेशनशिप में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे और सितंबर स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे कि भाई ये रिलेशनशिप डाउनवर्ड जा रहा है। यहाँ पे रनर का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप से भागना चाहते हैं। वो कोई भी हो सकता है। आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि आप विड्रॉ कर रहे हैं। और न्यू विजन का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है कि आप नए तरीके से चीज़ों को देखना चाहते हैं, आप नए तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा रुक गए हैं। या फिर इन जनरल ये रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं हो रही, रुक गया है। ट्रैवल प्लान्स हैं तो वो डिले हो सकते हैं। और यहाँ पे पैराडाइज, 9 ऑफ कप्स एंड गिल्ट का भी कार्ड है। और 9 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि सितंबर मंथ में या मिड ऑफ सितंबर में कुछ ऐसे मोमेंट्स रह सकते हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच में काफ़ी लविंग एनर्जीज़ हैं, एक्सप्रेशन ऑफ लव है, आप बातचीत कर रहे हैं अच्छे से, बट ये बातचीत में भी मेंटल स्ट्रेस आपको रह सकता है। यहाँ पे गिल्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली बोल रहा है कि मेंटली आप बहुत अपसेट हैं, इवन दो आपके पार्टनर अगर लव एक्सप्रेस भी कर रहे हैं या इस रिलेशनशिप में लव है या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार भी है। और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स रिवर्स, द ड्रीम एंड लव कॉल के भी कार्ड्स हैं। 4 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि एक मोनोटनी, एक बोर्डम सितंबर एंड में या सितंबर मंथ में रह सकता है। दो मुझे दिख रहा है कि प्यार है क्योंकि कप्स के कार्ड्स हैं, सन रिवर्स है और यहाँ पे भी ड्रीम का कार्ड मुझे कह रहा है कि थ्योरेटिकली तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मे बी आपके मन में उनके लिए बहुत प्यार है, उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे एक बोर्डम, एक मोनोटनी आपको महसूस हो रही है या अगेन आप विड्रॉ कर रहे हैं लियोस। तो हो सकता है उसकी वजह से एक
बहुत ग्रेट एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही हैं, लो एंथुजियाज्म दिख रहा है। यहाँ पे लव कॉल का कार्ड एक दो चीज़ें मुझे बोलता है कि दो मोनोटनी है, दो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक दूसरे को ब्लॉक भी करें और आप विड्रॉ भी करें, बट फिर भी एक बातचीत आप दोनों की चलती रहेगी। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर के अलावा कोई और लियोज आपको कॉल करे, आपको अपना लव एक्सप्रेस करे। तो ये थी लियोज आप लोगों के लिए सितंबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।